महापुण्यमिदं तत्राधरो नाम परा विभूषितकरा नवनीरदाभा पीताम्बर धरुणबिम्बफला धरोषा मुरलीन्दुसुन्दरमुखा अरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं दैवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। पंचतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारभक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम्। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण की परम पावन पुरुषोत्तम मास की प्रभुपाद की। हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे राम। अत्यंत ही सुंदर अवसर है, पुरुषोत्तम का महीना है और हमारा परम सौभाग्य है कि भगवान ने हमको भगवान की कथा श्रवण करने का अवसर दिया है। सबसे पहले तो आप सबसे हाथ जोड़कर क्षमा कि आज बहुत प्रतीक्षा करनी पड़ी। वैसे ये भगवान की जो कथा है इसके लिए बड़े बड़े ऋषि मुनि सालों तक तपस्या करते हैं कि कोई योग्य व्यक्ति आए और वो हमें भगवान की कथा सुना। जब सुखदेव गोस्वामी गंगा कथा सुना रहे थे ना, उस समय जहाँ वो ऋषि मुनि पता है कब से बैठे हुए थे, जब सुखदेव गोस्वामी का जन्म भी नहीं हुआ था, पहले से बैठ गए थे सीट संभाल के कि हम लोग यहाँ पे ऐसा नहीं उनका जन्म हो जाएगा और वो कथा सुनाना शुरू करेंगे तो हम लोगों को सीट कहीं पीछे ना मिले। तो वो कब से बैठ के इंतजार कर रहे थे, अभी तक जन्म ही नहीं हुआ था, लेकिन अभी उनको पता था कि भाई जन्म होगा। फिर तभी तो ऐसा सोशल मीडिया नहीं होता था ना, ऐसा नहीं कोई मैसेज करे या ना करे, मैसेज और किसी के पास सेलफोन नहीं होता था, ऐसा कथा शुरू हो जाए आपको पता ही नहीं चला, 7 दिन तो निकल जाएंगे ना ऐसे ही। तो इसलिए वो पहले से जमा कर बैठ गए थे कि कभी भी आ जाएंगे। और ऐसा कहा जाता है कि वैसे तो भागवतम सुनने का हमेशा लाभ है, लेकिन श्रीमद् भागवतम का एक श्लोक भी अगर हम पुरुषोत्तम के महीने में पढ़ते हैं या सुनते हैं तो उसका इतना लाभ है कि जितना चारों वेदों को पढ़ने का लाभ भी नहीं मिलता। एक श्लोक भी, फिर बाद में उसको करेक्शन करते हुए बोला एक श्लोक नहीं, आधा श्लोक अगर कोई सुनता है तो या पढ़ता है तो उसका भी इतना लाभ है कि सारे शास्त्र पढ़ने का लाभ मिल जाता है। बोला नहीं आधा श्लोक नहीं, क्वार्टर श्लोक है ना, सिर्फ एक जो भाग होता है वो भी अगर कोई सुन ले तो भी उसको सारे शास्त्रों को पढ़ने का लाभ मिलता है। फिर बोला नहीं एक शब्द भी यदि भागवतम का मिल जाए सुनने को, शब्द जो लिखा होता है शुरू में, श्री शुक उवाच
उतना भी यदि सुनने को मिल जाए ना तो समझो उससे भी भगवान। और इसे ही बताया हमने कि एक दफा श्रवण करने का लाभ 10,000 दफा श्रवण करने का है। तो मतलब एक श्लोक सुना तो मतलब 10,000 दफा सुना। तो ये हमारा परम सौभाग्य, सुपर भगवान ने हमको ये इतना लाभ दिया है कि हम थोड़ा सा सुनकर बहुत ज्यादा आनंदित होकर बहुत जल्दी भक्ति में तीव्रता से उन्नति कर सकते हैं। कभी कभी हम सब सोचते हैं ना यार ये पूरा साल सुबह मंगल आरती पे उठो, वही ना संसार लावा करो, ये कंटिन्यूस करना बहुत मुश्किल। कोई शॉर्टकट चाहिए भक्ति में। तो भगवान भी हमारी मनोवृत्ति को जानते। ठीक है बाबा नहीं कर सकते हो, चलो ठीक है ये महीना कर लो, खाली ये महीना पुरुषोत्तम का कर लो, पूरे साल का बेनिफिट मिल रहा है। लेकिन दुर्भाग्य हमारा इतने छोटे, अभी आधा गुजर गया, अभी ये मत समझो कि अभी जो रह गया है उसको स्टार्ट करो उसी से। कल से सोच लो, कल सूर्य को पहले जागने नहीं देंगे, पहले हम जागेंगे सूर्योदय होने से पहले, क्योंकि ये दिन वापस हमारे जीवन में आएंगे या नहीं आएंगे कुछ पता नहीं है। सुबह उठ के नाम जप करना शुरू करो, मंगल आरती कीजिए, ज्यादा से ज्यादा भगवान के शास्त्रों को श्रवण करिए, श्लोक्स पढ़िए, गीता का 15वां अध्याय पढ़िए जिसका नाम पुरुषोत्तम योग है। गीता के 15वें अध्याय को पढ़ा जाता है। और भागवतम में क्या पढ़ा जाता है किसी को पता है? ब्रह्मा विमोहन लीला, जो हम अभी स्टार्ट करने वाले ना, ये हमारा कोई इंसिडेंट है। हम लोगों ने ये सोचा नहीं था कि हम पुरुषोत्तम में पढ़ेंगे, खुद ब खुद आया है ये, है ना। हम तो सीरीज में जा रहे थे और बीच में तो डिसकंटिन्यू हो गया था, अभी स्टार्ट वहीं से हो रहा है। तो ये भगवान की असीम कृपा की निशानी है। तो हमको ज्यादा से ज्यादा भागवत और गीता को श्रवण करना है। और कुछ भी हो जाए, भले कुछ भी हो जाए, मंगल आरती मिस नहीं करनी है। भले हम रात को 2 बजे भी सोए, ये मत सोचो रात को देर से सोई थी, फिर रात में सो जाना, आखिर तो बहुत लंबा सोना ही है ना, है ना। मरने के बाद कौन जगाएगा, बोलेंगे सो बस अभी लंबा सो गया। जब तक जिंदा है तब तक तो जाग के करें भगवान की भक्ति, है ना। तो ये बहुत सुंदर महीना है, हम सबको उसका लाभ लेना चाहिए। और आज हम श्रीमद् भागवतम के दशम स्कंद का 12वां अध्याय, अंतिम 2 श्लोक रह गए थे 2-3, उसको करके फिर आगे का चैप्टर स्टार्ट करते हैं। जब अगासुर की मृत्यु हो गई उस समय परीक्षित महाराज जो है वो पूछते हैं कि भाई ऐसा क्या हुआ था कि ये लीला जो कौमार अवस्था में हुई और उसको जाके किशोर अवस्था में बताया। तो वो सुन के परीक्षित महाराज का जो ये प्रश्न है ना, वो सुनने के बाद इतना ज्यादा आनंदित हुए हैं। लेकिन उससे पहले सूत गोस्वामी इस लीला को खत्म वाइंड अप हुआ है, तो उसका एक बहुत ही सुंदर दृष्टांत देते हैं। श्लोक नंबर 40 से प्रारंभ करेंगे। श्री सूत उवाच इत्थं द्विजायादव देवदत्त श्रुत्वा स्वरातुश्चरति विचित्रम् प्रपच्य भूयोऽपि तदेव पुण्यं वयासकिं यं गृहीतचेता। श्री सूत उवाच, यानी अब सूत गोस्वामी किसको बता रहे हैं? शौनक आदि ऋषियों को, कि जैसे ही शौनक आदि ऋषियों को बोलते हैं कि जैसे अगासुर के मुख के अंदर सारे ग्वाल बाल चले गए थे और भगवान ने क्या किया था, उन सबको सुरक्षित बाहर निकाला था। जब ये कथा सुनी, इत्थं द्विजा यादव देवत, जब यादव श्रेष्ठ परीक्षित महाराज ने ये कथा सुनी, श्रुत्वा स्वरातुश्चरितं विचित्रम, तब वो कहने लगे भगवान के चरित्र कितने विचित्र हैं। क्योंकि उनको कोई इंसिडेंट ऐसा होता है जो पहले मेरे साथ हो चुका है, वो अगर हम किसी और के साथ होता देखते फिर याद मेरे साथ भी सेम ऐसा हुआ था, है ना। कोई बोलेगा ना भाई मुझे ये तकलीफ है, तो बोला हाँ मुझे भी, मेरा दांत दुख रहा है ना, तो किसी और का वो हाँ मुझे भी ऐसा ही पेन हो रहा है ना। तो वो याद करे मेरे साथ भी तो ऐसा ही था,
मैं भी तो माँ के गर्भ में अश्वत्थामा के बाण के स्वामी झुलस रहा था। उसने बाण चलाया था, ब्रह्मास्त्र चलाया था और मेरी बस मृत्यु हो गई थी समझो। लेकिन भगवान श्रुत्वा सुरात् चरितम विचित्र, भगवान के इतने विचित्र चरित्र हैं कि भगवान मुझे बचाने के लिए गर्भ के अंदर आ गए। भगवान गर्भ में नहीं आते हैं, लेकिन भगवान जो है वो अपने भक्त को बचाने के लिए कहीं पर भी चले जाते हैं, है ना। भगवान का जन्म मरण तो होता नहीं, गर्भ में नहीं आना होता, लेकिन उसको इतने भगवान इतनी अनुकंपा है मेरे ऊपर, और जिस तरह से मुझे बचाया था माता के गर्भ में, आज इन सारे ग्वाल बालों को अगासुर के गर्भ से बचाया। अगासुर भी अपने पेट में डाल रहा था ना, तो उनको तो फिर प्रपच्य भूयो पितरेव पुण्यम, फिर उन्होंने इतना आनंदित हुए और उनकी जिज्ञासा बढ़ गई, उनका चित्त, क्योंकि वयासिकम यन गृहीत चेता, क्योंकि उनका चित्त सुखदेव गोस्वामी का भगवान की लीला में इतना आसक्त था, इतना आसक्त हो गया था, क्योंकि उन्होंने जब लीला सुनाई तो परीक्षित महाराज ने प्रश्न ही ऐसा किया, और जब प्रश्न ऐसा सुंदर प्रश्न किया तो फिर वो पूरा, उनको ऐसा नहीं लगा था कि मैं यहाँ पर बैठकर कथा सुना रहा हूँ और भगवान कहीं वृंदावन में लीला कर रहे थे। वो पूरा का पूरा वृंदावन के अंदर आविष्ट हो गए। मजा तब है जब आप कथा सुन रहे हो तो आप भी वही हो, हम बोलने वाला भी वही है, सुनने वाला भी वही है, और वहीं पर हम वो लीला को देख रहे हैं। हमारा प्रॉब्लम क्या है, हम कथा सुनते, मजा इसलिए नहीं आता क्योंकि हम यहाँ बैठे होते हैं और हम सोचते हैं वो वाली कथा चल रही है तो पहले भी सुनी थी। इसीलिए कथा का वास्तविक जो रस होता है ना, वो नहीं। अब हम सोचें क्या हम भी वहीं पर हों जहाँ पर के कृष्ण है, वो अपने ग्वाल बाल कहीं कोई बछड़ा कोई तिड़ बना दे अपने को भी कि मैं भी वहीं पर हूँ और मैं उस लीला का आनंद ले, तब तो वास्तविक मजा आएगा। डूबेंगे ना तो आनंद आएगा। हम तो कैसे ऊपर से सुनते ना, इसलिए नहीं आता। लेकिन ये जब सुना रहे हैं परीक्षित महाराज, सुखदेव गोस्वामी भगवान की इतनी सुंदर गृहीत चित्त उत्तम, भगवान की इन लीलाओं के जो उनका चित्त जो है वो ग्रहण कर दिया था, मतलब फांस दिया था उसमें। और जब उस भाव से वो परीक्षित महाराज को सुना रहे थे तो परीक्षित को भी लग रहा था कि मैं वहीं पर हूँ। और जैसे ही वो लीला है, अगर मैं वहां पर हूँ तो मैं कथा खत्म होगी तो मैं डायरेक्ट से घर पे जाऊंगा, घर पे जाके माँ को बताऊंगा ना भाई आज हुआ। लेकिन आगे कहते हैं श्रीराजोवाच ब्रह्मन् कालान्तरकृतं तत्कालीन कथं भवेत् यत् कौमारो हरिकृतं जगुपं गण्डके भकाम। ब्रह्मन् कालान्तरकृत्यम, एक कालांतर हो गया, एक वर्ष हो गया, एक साल के बाद जो तत्कालीन कथम भवे, वो जाके बता दे एक साल के बाद कि अभी अभी ऐसा हुआ कि भगवान ने अगासुर को मारा। एक साल के बाद जाके क्यों, ये प्रेजेंट वाला क्यों बताया? ऐसे अगर एक साल के बाद याद आती है तो भी पहले किया था कृष्ण ने, लेकिन वो अभी आके बता रहे कि भगवान ने अभी अगासुर को। तो यत् कौमार हरिकृतम, हरि का शब्द बार बार आता है। अभी हम देखेंगे ना हर श्लोक में हरि, यत् कौमार हरिकृतम, जब हरि कौमार अवस्था में, हरि शब्द अनेक अर्थ, द्वयी मुक्त मुख्यतम, सर्व अमंगल हरे। जब आपके मुख से हरि का शब्द निकलता है ना, गौरव प्रेमानंदे, जब आप हरि बोलते हो ना, उस समय क्या होता है, आपके जीवन में आने वाले समस्त अमंगल समाप्त हो जाते हैं। और केवल अमंगल समाप्त नहीं होते हैं, वहां हृदय के अंदर जो गंदगी है वो साफ होती है और भगवान का प्रेम अंदर आने लगता है। इसलिए जोर से बोलना चाहिए, निताय गौरव प्रेमानंदे। हरि बोलते ना तो ये कहते यत् कौमार हरिकृतम जगु
पौगंड के बता। फिर उन्होंने आज नंद नंदन ने अगासुर को वध किया, वो पौगंड अवस्था में जाके क्यों बताया? तो आगे वो कहते हैं, तद्ब्रूहि मे महिमा योगन परं कुतूहलं गुरु नूनमेतद् हरेरेव माया भवति नान्यथा। तद्ब्रूहम्, वो बताइए मुझे। राजा परीक्षित इतनी अंदर उत्कंठा है सुनने की, मुझे बताइए ऐसा क्यों? आप बताइए। तद्ब्रूहम् में महायोगी, हे शुकदेव गोस्वामी आप तो महायोगी है ना, आपको पता होगा 1 साल के डिस्टेंस में वो क्या कर रहे थे। ऐसा क्या है जो आप बताए नहीं है या जो छुपा रहे हैं, वो बताइए। तद्ब्रूहि मां महायोगी परम कौतूहलम गुरु, आप परम कौतूहली, मतलब वो कहते हैं मुझे इतनी उत्सुकता, कौतूहल होता है ना कि एक चीज जैसे क्रेज होता है, बस मुझे सुनाओ ऐसा क्या हुआ था कि वो 1 साल तक वो कथा उन्होंने घर पे जाके बताया नहीं, वो क्या कर रहे थे उस समय। ऐसा वो कहते हैं कि ये जो नूनमेतद् हरेरेव, ये जो भगवान है उसकी ये माया शक्ति ही हो सकती है। ये माया उन्हीं की, भवती नान्यथा, माया भवती नान्यथा, क्योंकि ये जो जितने भी ग्वाल बाल हैं वो तो भगवान के संरक्षण में है। अब जो भगवान के संरक्षण में है उसको और कोई माया तो अट्रैक्ट कर नहीं सकती, और कोई माया की मजाल नहीं है कि भगवान के भक्तों को अट्रैक्ट करे। तो ये तो हम मुझे पता है कि नूनमेतद् हरेरेव माया, ये तो जो बीच में हुआ है वो भगवान कृष्ण की ही कोई लीला है, क्योंकि उनको माया भवती नान्यथा, और कोई माया तो उनको कुछ भी कर ही नहीं सकती, क्योंकि दूसरे लोग, दूसरे देवी देवताओं, यक्ष गंधर्व किन्नर, उनकी तो कोई इतनी सत्ता नहीं कि जो भगवान श्री कृष्ण के संरक्षण में है उनको मोहित कर सके। तो इसका मतलब ये है कि ये जो लीला हुई है बीच में वो भगवान की इच्छा से हुई है, लेकिन ये बहुत आश्चर्य की बात है। मुझे ये बताइए कि हुआ क्या था बीच में। तो यहाँ पर आगे कहते हैं कि वयं धन्यतम आलोके गुरवोऽपि क्षत्रबन्धव वयं पीबामि मुमुहुस्त्वं वत्त पुण्यकथामृतं वयं धन्यमतां लोके। वे कहते हैं ये इतनी सुंदर बात है जो शायद आज तक परीक्षित महाराज के अतिरिक्त और कोई श्रोता नहीं कहता होगा। आज के जमाने में कोई कहता ही नहीं होगा। ये परीक्षित महाराज हैं, ये वो व्यक्ति हैं जिनको भयंकर श्राप मिला है, और 10वां सेकंड चल रहा है, मतलब 4 दिन गुजर गए, 7 दिन में से 4 गुजर गए, बाकी कितने दिन बचे? 3 दिन बचे हैं, और 3 दिन के बाद मृत्यु होने वाली है ना। 3 दिन के बाद मरने वाले हैं, और कहते हैं वयं धन्यमतां लोके। सारे लोगों में यदि कोई आज बहुत भाग्यवान है, कोई धन्य है, तो वो अकेला में है। वो राजा जो पूरे राज्य को छोड़कर यहाँ अनशन लेकर भगवान की कथा सुन रहा है, वो उस अपने लिए कह रहा है कि संसार में मेरे अतिरिक्त और कोई हो ही नहीं सकता। जितना भाग्यवान, जितना धन्य मैं हूँ, उतना तो त्रिलोकी में कोई नहीं है। गुरोपि क्षत्र बंधवा। इसका कारण वो परीक्षित महाराज की ये बात सुनकर तो शुकदेव गोस्वामी भी हैरान, बेचारा मरने वाला है। आप बोलो किसी को मरने का बताया जाए, डॉक्टर बोल दे बस बेचारा अभी 2-3 दिन का है ना मेहमान है, किसी के लिए वो बूढ़े से बूढ़ा वो मरने वाला, फिर भी बेचारे आप बोलेंगे बस सामने को बनी कर दो बेचारो, है ना। हमको लगेगा कि तो बेचारा है, इसका भाग्य कहाँ दिखेगा, है ना। जो और ये तो इतना राजा था, यंग था, उसको कोई बीमारी नहीं थी। आज तो कोई बीमारी को डॉक्टर भी बोलता है मरेगा तो भी बोलेंगे यार अभी 100 तो धन्य जैसा लगेगा ही नहीं। लेकिन ये कहते हैं वयं धन्यमतां लोके गुरवोऽपि क्षत्र
तत्र बंधवा, मेरा इस त्रिलोकी में मुझसे ज्यादा और कोई धन्य हो ही नहीं सकता। उसका कारण क्या है? क्योंकि एक तो मैं वैसे ही धन्य हो गया कि आपके दर्शन हो गए। जब किसी वैष्णव के दर्शन हो जाए ना, तब समझिए कि आज भगवान की कृपा हो गई, आज भगवान खुश हैं, तभी किसी शुद्ध वैष्णव के दर्शन कराने के लिए करने का अवसर मिला है। ऐसा नहीं हो कोई वैष्णव आए तो हम सोचे ये आ गया डोनेशन देने के लिए, पर्चा लेके आया है ना, जरूर हमसे डोनेशन ले रहा होगा। कोई लेके आता है ना कभी, भाई इतना अच्छा महीना है, ये बुक्स है ना श्रील प्रभुपाद जी के शास्त्र हैं वो आप लीजिए, तो हम बोलेंगे क्या हमारे पास है पहले से, गीता हमारे पास पहले से ही है, हम तो पढ़ते रहते हैं, ले जाओ ले जाओ। वो वैष्णव खुद से नहीं आते, भगवान उस शास्त्र के रूप में उस वैष्णव के द्वारा आपके घर आते हैं और आप भगवान को मना कर दो। हमारे पास पढ़ा भी हो ना, फिर भी भक्तों से लेना चाहिए, भले किसी को गिफ्ट कर सकते हैं, वैसे तो इतना सारा धन खर्च करते हैं, तो कुछ ना ये लेकर हमको उन वैष्णवों को वैसे ही बोलना चाहिए, और भी है तो दे दो, आप लोग को जितनी बेचनी है मुझे दे दो, मैं डिस्ट्रीब्यूट करूंगा, मैं गिफ्ट दूंगा। तो इस तरह से क्या वैष्णवों को किसी तरह से आदर देना चाहिए। तो ये तो कहते हैं क्योंकि एक तो आपने मुझे आपके दर्शन हुए उसके लिए मैं धन्य हूँ, और दूसरा ये कि आपके मुख से मुझे कथा श्रवण करने को मिला। एक तो वैष्णव के दर्शन हो गए, वही परम सौभाग्य, उसके बाद उनके मुख से कथा सुनो, भगवान की कथा सुना दे यदि कोई वैष्णव, इससे बड़ा लाभ और कोई हो ही नहीं सकता। इसीलिए गोपियां कहती हैं तव कथामृतम तप्त जीवनम कविभिरीडितं कल्मषापम् तव कथामृतम तप्त जीवनम। संसार में सारे लोग तप्त हैं, सारे लोग दुखी हैं, और यदि उनको कुछ आनंदित कर सकता है तो कृष्ण कथा ही है बस। तप्त जीवनम, तो कोई शुद्ध वैष्णव अगर हम इसी बोला भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना, इस संसार में यदि कोई बहुत बड़ा उपकारी है ना, हम ढूंढते ना भाई ये बहुत बड़ा उपकारी है, ये बहुत बड़ा दानी है, लेकिन गीता भागवतम के दशम स्कंद में गोपियों ने बताया इस संसार में यदि आपके ऊपर कोई उपकार करता है ना, सबसे बड़ा उपकार वही है कि कोई हमको भगवान की कथा सुना दे बस। वो भगवान की कथा सुनाने वाला ये जो शब्द है ना, ये साक्षात भगवान का स्वरूप है। ये भगवान का स्वरूप जब हमारे कर्णों के अंदर जाता है, जब हम किसी वैष्णव से सुनते हैं तो प्रविष्टम करणनंदाराम, ये भगवान जो है उन शब्दों के द्वारा हृदय में जाते हैं और विदुनोति सममलम कृष्णा, और पूरा हृदय साफ कर देते हैं। तो वो कहते हैं एक तो आपके दर्शन हुए और उसके बाद आपके मुख से कथा सुनने को मिला, लेकिन एक दिन नहीं, कंटिन्यूअस, जिस तरह से जो गंगा जल झरने की तरह बहता है ना, उसी तरह आपके मुख से ये कथा का अमृत वयम पिबामो मुहुस्तोत्तम, बार बार हर एक लीला को आप कितना डिटेल से, कितना सुंदरता से आप बता रहे हो। पुण्यम कृष्ण कथामृतम, ये भगवान की कृष्ण कथा आपको सुनने का हमें अवसर मिला है, और इसलिए मैं इस संसार में इस अपने से ज्यादा सौभाग्यशाली और किसी को नहीं समझता हूँ। यदि मैं अपने कर्मों को देखूं, वो कहते इसमें मेरी कोई क्वालिटी नहीं है, मेरी कोई योग्यता नहीं, मैं तो बहुत अधम हूँ, मैं तो अपने प्यास से घबराकर उस सम्यक ऋषि के गले में सर्प डाल के आ गया, मैंने तो इतना दुराचार किया, इतना गलत कार्य किया, मैंने तो अपराध किया। मतलब वो महाराजा परीक्षित अपराधी नहीं है, लेकिन एक शुद्ध भक्त है ना, वो हमेशा अपने आप को नीच समझता है। आप जानते हैं नरोत्तम दास ठाकुर, नरोत्तम दास ठाकुर वो भगवान के शुद्ध वैष्णव भक्त थे। चैतन्य महाप्रभु जब इस संसार को छोड़ के जा रहे थे, अभी तक नरोत्तम दास का जन्म नहीं हुआ था, जन्म हुआ नहीं था, लेकिन वो जो चैतन्य महाप्रभु हैं वो पद्मावती नदी के किनारे पर जाकर जोर जोर से चिल्लाते हैं नरोत्तम 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 नरोत्तम। तो सारे जो
पार्षद है ना, वो पूछते हैं कि महाप्रभु नरोत्तम कौन है जिसको आप बुला रहे हो, क्योंकि हमारे पार्षदों में तो कोई नरोत्तम है नहीं। तभी चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं नरोत्तम अभी आएगा, और मैं ये जो मेरे अंदर जो कृष्ण प्रेम है, जो कृष्ण के लिए तड़प है ना, जो कृष्ण के लिए मैं रोता हूँ, मैं कृष्ण कृष्ण चिल्लाता हूँ, वो सारा प्रेम मैं नरोत्तम को देना चाहता हूँ। वो सारा प्रेम मैं पद्मावती नदी के अंदर रख के जाऊंगा, और नदी को बोलता है मेरा नरोत्तम आएगा ना, उसको दे देना। वो नरोत्तम दास ठाकुर अपनी प्रार्थना में क्या कहते जानते हो? पतित पावना है तू तव अवतार, मोसामा पतित प्रभु न पाइबे यार। वो कहते आप चैतन्य महाप्रभु में आपका अवतार क्यों हुआ है आपको पता है ना? पतितों का उद्धार करने के लिए। कहाँ जाके ढूंढोगे दुनिया में पतितों को? मैं यहाँ पर जो आपके सामने खड़ा हूँ ना, मैं सारे पतितों का सरदार हूँ। मोसम पतित प्रभु ना पाइबे और, मेरे जैसा गुनाहगार, मेरे जैसा पापी अपराधी तो कोई मिलेगा ही नहीं। और वो इतने महान होकर भी अपने आप को पतित कहते हैं, और हम जैसे दुरात्मा बोलते हैं, बस हमको कोई महात्मा बोलते, कोई हमें बोले बाबा तो जड़ों को भगत संसार में आए कौन है। इतना सुनने के लिए व्याकुल रहते हैं कि कोई हमारी प्रशंसा करे। तो ये स्टैंडर्ड होता है भगवान के भक्तों का कि वो हमेशा अपने आप को नीच समझते हैं। और एक वक्ता का स्टैंडर्ड क्या होता है? वो सबसे ज्यादा अपने आप को धनी, श्रोता जो है ना, वो सबसे ज्यादा धनी अपने आप को उस समय में समझता है जब कभी उसको भगवान की कथा श्रवण करने पूरा का पूरा उसको लगता है आज ही भगवान की अनुकंपा हुई है। और इतना कहने के बाद आगे कहते हैं, सूत गोस्वामी जो है वो शौनक आदि ऋषियों को कहते हैं, इत्थं स्मः पृष्ठ सतु बादरायणी तस्मारितानन्दाखिलेन्द्रिय हिज्रा पुनर्लर्कबन्ध बहिर्दृशे प्रत्याहतं भगवतोत्तमोत्तम। इस प्रश्न को जब उन्होंने सुना कि वो क्या कर रहे थे, तो एकदम स्मृष्ट सतु बादरायण, जब बादरायण ने यानी सुखदेव गोस्वामी ने इस प्रश्न को सुना, उस समय उनकी समाधि लग गई, क्योंकि अब उनको उस कथा के अंदर प्रवेश करना था। अब वो ये प्रश्न को सुनकर ही उन्होंने कहा भगवान वो लीला जिसमें भगवान स्वयं अपने आप को इतना एक्सपेंड करते हैं कि कृष्ण के अतिरिक्त और कोई है ही नहीं ब्रज में। कृष्ण जिस गैया को लेके जाते हैं वो भी कृष्ण है, कृष्ण जिस लकड़ी को लेके जाते हैं वो भी कृष्ण है, कृष्ण जिस ग्वाल के साथ जा रहे हैं वो भी कृष्ण है। मतलब पूरा का पूरा ग्वाल वालों के हर एक वस्तु कृष्ण है, हर एक ग्वाल वाल, जितने हजारों करोड़ों ग्वाल वाल हैं वो सब कृष्ण है, जितनी गैया है लाखों गैया वो सब कृष्ण है। जिधर देखो कृष्ण दिख रहा है, क्योंकि उनको तो पता है ना। अब ब्रजवासियों को नहीं पता है, तो ब्रजवासी उनको गैया समझ सकते हैं, उनको ग्वाल बाल समझ सकते हैं, लेकिन सुखदेव गोस्वामी तो जानते हैं ये सब कौन है, ये सब कृष्ण है। और उनको ये जब उन्होंने सुना कि अब उनको वो वाली कथा सुनानी है जब कृष्ण स्वयं ही स्वयं से चराने जाते हैं, स्वयं से स्वयं को उठाने जाते हैं, और स्वयं ही बोलते हैं जल्दी करो तुम ये करो तुम ये करो। तो उस समय उनको इतना आनंद हो रहा था कि मुझे वो कथा देखने में आ रही थी, उनको वो दिखाई दे रहा था कि वो कहते हैं कि वो जब बोलते शनै शनै श्रोता में ये सर्वश्रेष्ठ क्वालिटी है बताने वाले की कि वो उस कथा से खुद पहले आनंदित हो। जो कथा वो सुना रहा है उस कभी कभी हम लोग देखते हैं कथा सुनाने वाले का मजा, वो क्या करता है उसको पता ही नहीं होता है कि कथा में मुझे बताना क्या है। फिर वो एक लाइन पढ़ते, फिर उसको डिस्क्राइब करेंगे, फिर दूसरी लाइन पढ़ेंगे, उसको मतलब पता नहीं होगा तो वो डूबेगा कैसे, फिर सुनने वाले को कैसे आना।
इसलिए यहाँ पर क्योंकि शुभ हम जैसे तो क्षीण जो वक्ता होते हैं उनको नहीं पता होता है ना वो आनंद का, लेकिन शुभदेव गोस्वामी तो उस कथा को प्रैक्टिकली उसको फील करते हैं कि मैं वहां पर हूँ, तो वो इतना उनको समाधि लग जाती। ऐसा गुरु और शिष्य का यही संबंध है, अंतरंगा प्लेटफॉर्म है। जो शिष्य सुनना चाहता है वही गुरु को बताने की इच्छा होती है, खुद का खुद उसके दिल में होता है आज ये प्रश्न करे तो मैं इसका ये जवाब दूं। तो क्योंकि शुभदेव गोस्वामी ऐसा ही कहते थे। और अब वो जो है ना, उन्होंने जब ये प्रश्न पूछा तो यहाँ से अभी हमारा चैप्टर नंबर 13 स्टार्ट होता है, जिसका नाम है ब्रह्मा द्वारा बालकों तथा बच्चों की चोरी। तो वक्ता जो अभी शुभदेव गोस्वामी जो है वो अभी उनके सवाल का उत्तर देना प्रारंभ कर रहे हैं, लेकिन उत्तर दे नहीं रहे अभी तक। वो क्या कर रहे हैं, उनके प्रश्न की प्रशंसा कर रहे हैं कि इतना सुंदर, अभी तुम मरने वाले हो। आप सोचो किसी को बोले अभी मरने वाले, वही वाली कथा सुने, बोले यार मरण वाले ने चुप वाली कथा बंद करे ताकि आप लोग कामकार कुछ करे बैठा, है ना। वो बिल्कुल रिलैक्स है। हम लोगों के पास कुछ एक्टिविटीज नहीं होती हैं, फिर भी हमारी क्या होती है कि कथा बंद हो जानी चाहिए, कुछ नहीं होता है, बस ये जो सीन है ना वो काम खत्म बंद हो जाए ताकि हम और कुछ करें। लेकिन परीक्षित महाराज के पास उन्होंने सब छोड़ दिया। ऐसा नहीं कि उनके पास करने के लिए कुछ था नहीं, बहुत बड़े राजा थे, करने के लिए तो बहुत कुछ था, लेकिन उनको ये पता चल गया कि इससे बढ़कर और कुछ नहीं है। इसलिए उनकी इस उत्कंठा को देखकर श्री शुक उवाच, शुकदेव गोस्वामी कहते हैं, साधु पृष्ठ महाभाग त्वया भागवतोत्तम यन्नूतन यसीशस्य श्रवन्नापि कथामुहुः। साधु पृष्ठो, क्या तो आपने प्रश्न पूछा है, साधु साधु, आपके प्रश्न से मैं बहुत ज्यादा आनंदित हूँ, सम्मानित करता हूँ कि आपने इस अवस्था में भी पूछा कि अभी उसने सोचा ठीक है, ऐसे सोचना नहीं ना, 1 साल के बाद वो वाली कथा नहीं बताई, चलो ठीक है उसने बोल दिया कि उसके बाद आए, आगे की कथा बता दी, जल्दी खत्म करे ना, जल्दी बात, ऐसा सोच सकते हैं ना, मेरे पास टाइम भी तो इतना नहीं, बीच की क्यों छोड़ी, वो बताओ पहले, फिर आगे जाएंगे। साधु पृष्ठ महाभाग, यहाँ पर शुकदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को 2 संबोधित देते हैं। एक तो बोलते महाभाग, आप तो हैं इतने भाग्यवान हैं, आप परम भाग्यशाली हैं। क्यों भाग्यशाली हैं? क्योंकि एक व्यक्ति का भाग्य क्या है, हमको क्या लगता है, किसी का सुंदर शरीर हो, किसी के पास धन हो, किसी के पास वैभव हो, किसी के पास लग्जरियस लाइफ, वाह भगवान जी कृपा भाग्यवान है। लेकिन भाग्य का कैसे हमको पता चले कि वो भाग्यवान है या नहीं है, शास्त्र बताएगा। भाग्यवान वो है जिसको भगवान की कथा सुनने की लालच हो, लालसा हो, जिसको इच्छा हो कि मुझे सुननी है। हम तो क्या करते हैं, कथा सुनने, आज तो मैं देर से, कथा शुरू होगी 8:30 बजे, बोले नहीं 9 बजे के बाद जाएंगे, आराम से कथा थोड़ी बचेगी ना, इतनी कथा क्या सुननी। तो जिसके अंदर लालच होती है ना, ऐसे बोलते हैं साधु पृष्ठो महाभाग त्वया भागवतोत्तमम्। बहुत सारे भागवत हैं, भगवान के भक्त तो बहुत हैं, लेकिन आपसे ज्यादा उत्तम भागवत और कोई नहीं है, क्योंकि जिसको भागवत श्रवण की इच्छा है ना, वही सबसे बड़ा भक्त है। चैतन्य महाप्रभु भगवान है, भक्त का अवतार लेकर आते हैं और हर वक्त कहते हैं गदाधर को मुझे भागवत सुनाओ, मैं भागवत सुनना चाहता हूँ। हर वक्त बोलते हैं भागवत कथा सुनाओ। श्रील प्रभुपाद जी जिन्होंने खुद तात्पर्य लिखे, वो अंत समय में बोलते हैं भागवत कथा सुनिए, मुझे भागवत। कभी बोलते हैं श्रील प्रभुपाद जी को कि गुरु महाराज आपने तो लिखे ना सारे तात्पर्य, आपको तो याद है ना, फिर क्यों आप बोल रहे हो सुनो। बोला मैंने थोड़ी लिखे हैं, कृष्ण डिक्टेट मी, ये कृष्ण के शब्द हैं, कृष्ण ने मुझे लिखवाए, ये कृष्ण के शब्द श्रवण करने से ही हमारा लाभ है। तो सबसे बड़ा भागवत कौन है, जिसको भगवान की कथा सुनने में रुचि हो। और सबसे उससे भी बड़ी उसकी क्वालिटी क्या होनी चाहिए श्रोता की, यन्नूतन यसीशस्य, यन्नूतन यसीशस्य, यानी कि जब भी वो सुने उसको कभी नहीं लगना चाहिए कि ये कथा सुनी हुई है। नूतनशी, उसको हमेशा
उस कथा को नया समझ के सुने कि आज मैं पहली बार ये कथा सुन रहा हूँ। देखो भक्त कैसे होता है, हर साल दामोदर कथा होती है कार्तिक में, हर साल होती है, और भक्त इतनी तीव्रता से उस समय का इंतजार करते हैं कि कार्तिक आएगा, दामोदर कथा सुनेंगे। आपको पता है, सबको पता, एक एक अक्षर याद हो गया, लेकिन फिर भी दिल से होता है कि दामोदर कथा सुनने को बोला। और जहां पर भी होगी ना, वहां पर आके आज दामोदर कथा यहाँ पर है, आज यहाँ पर वही कथा, वही श्लोक, लेकिन उनको ऐसा लगता है जैसे नया नया सुनने को मिला है। वो कहते हैं आप परम भाग्यवान हो, परम भाग्यशाली हो, क्योंकि एक तो जन्म के समय कृष्ण की आपके ऊपर कृपा हुई, यानी कि आपका जन्म ही कृष्ण कृपा। कोई अगर परीक्षित महाराज के जन्म की कथा बताएगा, सीधा यही बताएगा, उसकी भगवान ने रक्षा की। सबकी करते हैं, लेकिन याद तो तभी आते हैं जब परीक्षित की बात आती है। और दूसरा, मृत्यु के समय कोई चिंता नहीं, कोई घबराहट नहीं, है ना। मृत्यु का जब हम नाम भी सुनते हैं ना, तब कोई क्या बोलता है पता है, कोई मरने की बात करेगा ना, फिर बोलते हैं मरने का नाम ना लो, मरना बहुत बुरा है। मरना तो नहीं पसंद भाई, मरने की बात देख करो भय लगता है, लेकिन इनके सामने मृत्यु जो है वो बिल्कुल खड़ी है सज धज कर कि बस थोड़े घंटे खत्म हो जाएंगे तो तुमको दबे, लेकिन उनको कोई चिंता नहीं, कोई टेंशन नहीं, रुके यहाँ पर बैठे हुए रिलैक्स। वो वाली कथा सुननी है मुझे, डिटेल से सुनाना, संक्षिप्त में नहीं सुनाना। तो बोला आपसे ज्यादा कोई और ज्यादा भाग्यवान हो ही नहीं सकता। और दूसरा आगे कहते हैं हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम। बहुत ही सुंदर दृष्टांत से बताते हैं कि आपकी लालसा कैसी है, मतलब वो उनको बता रहे हैं, लेकिन ऐसी लालसा हमारे हृदय में हो, ऐसी हमें इच्छा करनी चाहिए। वे कहते हैं सतामयं सारभृतां निसर्गो यदर्थवाणी श्रुतचेतसामपि प्रतिक्षणं न व्यवदच्युतस्य च स्त्रियाविटानामिव साधुवार्ता सतामयं सारभृतां निसर्गो। जो भक्त होते हैं ना, उनको सिखाना नहीं पड़ता है, उनका तो नेचुरली सारभृतां निसर्गो, नेचुरली उनके अंदर ऐसा। कभी कभी हम देखते हैं छोटे बच्चे होते हैं ना, उनकी भी इच्छा होती है कथा सुनते बैठकर, चुप करके बैठते हैं, तो ऐसा नहीं कि उनके अंदर ऑटोमेटिकली आ गया, वो तो कितने जन्मों की भक्ति का प्रभाव होता है। सता, वरना तो ज्यादातर बच्चे होते छोटे होते हैं, जब कथा शुरू होती है रिंगो शुरू कर देते हैं, फिर ना कथा वक्ता को बोलने देते हैं, ना ही श्रोता को सुनने देते हैं। लेकिन यहाँ पर बताया सारभृतां निसर्गो, भक्त जो है ना वो शुरू से स्वभाव उसका होता है, नेचर होती है। छोटा होता है बचपन में, तब भी देखो चैतन्य कैसे आराम से बैठ के सुनना है ना, चैतन्य हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। तो जो भक्त होते हैं ना, वो नेचुरली होता है उसका कि उसको भगवान की कथा श्रवण करने की इच्छा होती है, लालसा होती है, उसको दिल से करता है। यदर्थवाणी श्रुतिचेतसामपि, क्योंकि उनका जो मन है वो भगवान की कथा में आनंदित होता है, वो उसकी जो वाणी होती है वो भगवान का नाम लेकर आनंदित होते हैं। उसके कान जो है ना वो तरसते हैं, श्रुतिचेतसाम, उसके कान तरस रहे होते हैं। जब लॉकडाउन होता है, कथा बंद हो जाती है, तब वो बोलते हैं हे भगवान हाँ कब लॉकडाउन खुलेगा, कब वापस से कथा श्रवण करने का है। क्योंकि वो इतना, जैसे कभी ऐसा होता है ना, किसी को कोई चीज का नशा हो जाता है और उसको जब वो कोई एडिक्टेड हो जाता है ना, फिर उसको अगर वो चीज नहीं मिलती है, फिर वो कैसे उसको तड़प होती है। कभी जिसमें हम लोग को दूसरे नशे करने के, कोई लोग को चाय पीने की आदत होती है ना, फिर जब चाय नहीं पीते, अभी तो मत्थो तो फाटे, चाय को पी दिया तो एक मत्थी जो मत्थो फाटे तो सुन तो भाई कोई चाय मेरे को कब पाने दे तो मैं सोची मैंने। उसी तरह से जो कथा सुनने की जो भक्त होते हैं ना, उनको कथा सुनने की इतनी लालच होती है, वो उनका वो जो ना तरस रहे होते हैं कि कब थर्सडे आए और कभी मुझे भागवत श्रवण करने का अवसर मिले।
और आगे कहते हैं प्रतीक्षणं नव्यवदच्युतस्य प्रतीक्षणं नव्य। जब भी देखो जो नशा सिगरेट पीता है ना, उसने पहले भी कल भी सिगरेट पी होगी ना, सुबह को भी पी होगी, वापस भी पी, जब दूसरी दफा वो सुट्टा मारता है फिर कैसे करता, मजा आ गया, मतलब नया लगता है ना उसको। ऐसा थोड़ी लगता है कि कल पी थी वही स्वाद है, ऐसा नहीं लगता। जब भी वो कर रहा होता है, जब नया पैक आता है उसको नया लगता है ना। हालांकि वही बोतल से भी अगर लिया जाएगा तो उसको नया लगेगा। तो उसको भी ना कथा एकदम नई जैसी लगती है, जब भी सुनता है ना उसको लगता है वाह मजा आ गया। तो यद वो कहते तत् प्रतीक्षणं नव्यवदच्युतस्य यत्। फिर एक बहुत ही सुंदर एग्जाम्पल देते हैं। अगर देखा जाए तो भागवत में ऐसी एग्जाम्पल थोड़ा अटपटा सा लगता है, लेकिन सुखदेव गोस्वामी जो है ना वो परीक्षित महाराज की बेचैनी कथा सुनने के प्रति जो थी ना, उस बेचैनी को देखकर उनके मुख से निकल गया कि आप तो कथा सुनने के लिए इस तरह से इच्छुक हो जैसे स्त्रिया विटाना नैव साधु वार्ता। जैसे कोई बहुत ज्यादा कामी पुरुष होता है ना, जो बहुत ज्यादा कामी होता है और वो स्त्री लंपट होता है, उसको यदि स्त्री की कथा सुनाना शुरू कर दो, अगर उसको स्त्री की कथा सुनाते तो फिर उसको पसंद लगता है बहुत के। और वो ऐसा होता है रात भर 12 बजे से लेकर सुबह मंगल आरती तक सुनाते रहो, नींद नहीं आती उसको, है ना। ऐसा कभी कभी होता है। कभी जो ये लव बर्ड्स होते हैं ना, वो आपस में पूरी रात बात करते हैं, नींद नहीं आती। वही अगर कथा 15 मिनट लेट हो जाए, भगवान की हो अगर कथा, तो सबको ऐसा लग रहा होता है, आंखें देखकर वक्ता बेचारा सोच रहा होता है इनको मुक्त कर दूं अभी मैं। वो इनको नहीं, उनकी आंखों से ना दिख रहा होता है, उनकी चेष्टाओं से दिख रहा होता है कि मैं कितना बेजार हो रहा हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता, कुछ बोल नहीं सकता। लेकिन जब वही घर पे पहुंचते हैं और उनके किसी लव वन का फोन आता है और फिर वो 12 बजे आया, 1 भी बजा, अभी रखते हैं, सही देर, थोड़ी देर बात करते हैं, वापस रखते हैं, अभी बहुत देर हो गई सोना, अरे थोड़ी देर ना अभी, और वही फिजूल बात होगी, कुछ नया नहीं होगा, वही फिजूल बात, कैसे हो, अच्छे हो, याद कर रहा हूँ, ये कब मिलेंगे, वही चीज, वही रिपीट। क्यों? कोई इतना भी प्यारा होता है जितने तुम हो, आपके हाथ, आपकी आंखें, वही चीज बताएंगे, लेकिन उसको कितना अच्छा लगता है, वो सुनते रहता है, वो मजा लेता है। वो ऐसी आसक्ति है आपके अंदर, ऐसे में आपके अंदर भगवान की कथा के प्रति आसक्ति देख रहा हूँ कि मैं आपको कथा सुना रहा हूँ, आपको बार-बार। इसी तरह से तुलसी बाबा कहते हैं कि हमारी आसक्ति ऐसी होनी चाहिए। ये वो बहुत अच्छा एग्जाम्पल है कि हम देखें कि उनके अंदर इतनी आसक्ति भौतिक वस्तुओं के लिए भी है, वो जो तुच्छ है। भगवान कहते हैं यद्यद्विभूतिमत्सत्त्वं श्रीमदुर्जितमेव वा तत्तदेवावगच्छत्वं मम तेजोंश संभवा। इस संसार में जो भी तुम्हें प्यारा लगता है, जो भी तुम्हें अडोरेबल लगता है, और जो भी तुम्हें आकर्षित लगता है, जो भी तुम्हें तेजस्वान लगता है, जो भी तुम्हें आकर्षित करने वाला लगता है, वो क्या है? मम तेजो अंश संभवा। और उसका तेज का इतना अंश है, वो भी यदि किसी को अपने ओर इतना आकर्षित कर सकता है कि उसकी नींदें उड़ा देता है, तो वो जो तेज पुंज है भगवान श्री कृष्ण है, यदि उसकी ओर किसी का आकर्षण हो जाए तो क्या उसको भूख प्यास नींद कभी सता सकती है? वो तो उसके अंदर इतना खो जाएगा कि उसको पता ही नहीं चलेगा कि संसार में इस कृष्ण के अतिरिक्त कुछ और मुझे करना भी है, उसको सुनने के अलावा कुछ और सुनना भी है, उसका नाम लेने के अलावा और कुछ बोलना भी है, उसको प्रेम करने के अलावा और कुछ करना भी है, कुछ भी याद नहीं रहेगा। तो वो कहते हैं इसी तरह स्त्रिया विटाना मेव साधु वार्ता, कि जिस तरह से एक कामी पुरुष जो है वो स्त्री की वार्ता से बहुत ज्यादा आकर्षित होता है, ऐसे ही आप भी मुझे भगवान की कथा की ओर आकर्षित लगते हो। और तुलसी बाबा कहते हैं कि अगर भगवान से कोई प्रार्थना करनी है ना, तो कैसे करो? काम
कामी नारी प्यारी जिमी, लोभी प्रिय जिमी धाम, तिमी रघुनाथ निरंतर, प्रिय लागे मोहि राम। कामी नारी प्यारी जिमी, जिस तरह से कामी व्यक्ति को स्त्री पसंद लगती है, जो लोभी प्रिय जीवी दाम, जिस तरह से एक बहुत ज्यादा कंजूस व्यक्ति होता है ना, वो मर भी जाएगा ना, पैसा खर्च नहीं करेगा, छुपा के रखेगा, है ना। उसको अपने धन से कितना प्यार होता है, बच्चों को भी नहीं बताएगा, संभाल के रखेगा, और वो उससे इतना प्यार करता है अपने धन से। सब सोएंगे ना, फिर अपना तिजोरी खोल के दिखेगा कितना मेरे पास धन है। तो जिस तरह से लोभी धन को प्यार करता है, कामी नारी को प्रेम करता है, बस भगवान अगर देना है तो वैसा ही प्राप्त। तेहो रघुनाथ निरंतरम प्रिय लागे मोहि राम। बस मैं भी यही चाहता हूँ कि मुझे भी इस तरह से आसक्ति हो जाए, नशा हो जाए भगवान की कथा श्रवण करने का, और प्रेम हो जाए, जितना जितना सुनो उतना उतना करने का दिल करे, जितना जितना सुनो उतना जितना और भी ज्यादा सुनने की इच्छा उत्पन्न हो जाए। और वे कहते हैं कि आप धन्य हो कि इतनी आसक्ति उत्पन्न हो गई। कथा तो हर कोई सुनता है ना, कथा सुन तो लेते हैं सभी, लेकिन कथा का वास्तविक लाभ क्या है कि हमको कथा सुनने की लालच हो जाए। इसलिए श्रील प्रभुपाद जी ने एक बार बोला कि हमको क्या करना चाहिए, सदैव भागवत सुनना चाहिए। तो बहुत सारे इस्कॉन के डिवोटी बोलते हैं सुबह को भागवत सुनते हैं, फिर रोजाना सुनते हैं इतना सारा भागवत, फिर रीडिंग भी पता है, बुक रीडिंग भी करनी होती है। स्वामी जी कितना सुने, सब याद हो गया। तब श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं उतना सुनो कि नशा हो जाए, वो तब तक सुनो कि नशा हो जाए और उसके बगैर रह ही ना सके। तो इसलिए आज यहाँ पर बोलते हैं कि आपके अंदर श्री चैतन्य महाप्रभु का आदेश है कि परमहंस के लिए कृष्ण ही सर्वस्व है, किंतु भौतिकतावादी के लिए स्त्रियां या धन ही सब कुछ है। इसलिए जो परमहंस हैं वो उन भौतिकतावादियों को देखते हैं कि इनको इतना आकर्षण यदि अपने इस तुच्छ धन के ऊपर है, तो इतना आकर्षण मेरा, जब मेरा धन तो कृष्ण है, तो मेरा उतना ही आकर्षण उनकी तरफ होना चाहिए। और आगे कहते हैं श्रुष्वामि वही तो राजन अपि गुह्यं वदामि हन्मिते ब्रूयः सिग्नस्य शिष्यस्य गुरवो गुह्यतां युता। वही तो राजन कि आप कृपा करके सुनिए, क्योंकि मैं बहुत खुश हो गया हूँ कि आप सुनना चाहते हो, आपका इतना आकर्षण है, इसलिए मैं आपसे ये प्रार्थना करता हूँ ध्यान से सुनिए। अब मैं सुनाने वाला हूँ, क्योंकि ये जो मैं कथा सुनाने वाला हूँ अपि गुह्यं वदामि ते, ये बहुत बहुत सीक्रेट है। ये जो मैं बताने वाला हूँ अपि गुह्यम, ये अभी तक भी जो बताई भगवान की तो गुह्य लीलाएं हैं, लेकिन अभी जो मैं बताने वाला हूँ वो बहुत सीक्रेट है और हर कोई नहीं बताएगा। वो तो ये कथा केवल वही बता सकता। ब्रूयो सिग्नस्य शिष्यस्य, जब कोई शिष्य अपनी सेवा से अपने गुरु को बहुत बहुत प्रसन्न कर देता है। अभी यहाँ पर तो ऐसा होता है कि शिष्य गुरु का सीन नहीं, हमको तो रीड करना है, लेकिन गुरु जब बहुत ज्यादा प्रसन्न हो जाता है तब कहीं जाकर वो तभी जाकर अपने शिष्य को ये बता सकता है। शिष्य गुरवो गुह्यतम, गुरु जो है वो ये सीक्रेट अपने शिष्यों को तभी बताते हैं। लेकिन यहाँ पर गुरु एक नहीं लिखा हुआ, गुरवो लिखा गया। मतलब गुरवो मतलब किसी भी व्यक्ति के बहुत सारे गुरु हो सकते हैं, ऐसा नहीं है कि गुरु एक ही हो, क्योंकि भगवान की बहुत सारी वार्ताएं हैं, बहुत सारे ऐसे शास्त्र हैं जो कि सीखने के लिए हमको अलग अलग लोगों की सहायता लेनी पड़ती है। ऐसा नहीं है कि एक ही व्यक्ति उस कार्य में निपुण हो, सारे शास्त्र का उसको ज्ञान हो। इसलिए राधा गोविंद महाराज बता रहे थे कि आगे हम 11वां स्कंद जब पढ़ेंगे उसमें दत्तात्रेय भगवान के कितने गुरु हैं? 24 गुरु दत्तात्रेय भगवान बताते हैं। इसका मतलब
भगवान की अलग अलग, भगवान की इतनी लीलाएं अनंत शेष भी अपने अनंत मुखों से नहीं बता सकते, तो एक व्यक्ति वो सब नहीं बता सकता। इसलिए गुरु अलग अलग तरीके से होते हैं। यहाँ पर सूत गोस्वामी जो हमारे सामने बैठे हुए हैं, सूत गोस्वामी के गुरु कौन है? सूत गोस्वामी के गुरु हैं पहले तो उनके पिताजी, ठीक है, उनके पिताजी रोमहर्षण ने उनको ज्ञान दिया, ठीक है। उसके बाद उनके दूसरे गुरु महाराज जिनको प्रसन्न किया उन्होंने, वो है वेद व्यास जी। वेद व्यास जी से उन्होंने सारा ज्ञान लिया। और उसके बाद उनके दूसरे गुरु कौन है? सूत गोस्वामी के, जिनसे उन्होंने भागवत सीखी, वो है शुकदेव गोस्वामी। एक साथ 3 गुरु से इन्होंने भी तो सीखा है। तो ये कि हमको ये नहीं सोचना चाहिए एक ही व्यक्ति जहां से भी भगवत कथा श्रवण करने को मिले, जहां हमें दिखे कि ये हमें सिखा सकते हैं। जिस तरह से अगर हमको स्कूल में हम पढ़ते तो हम ये तो चेष्टा, छोटे बच्चे होते हैं ना, उनको ये होता है टीचर यही है और ये सारे सब्जेक्ट पढ़ाएगी, है ना, छोटे बच्चों में। लेकिन जब हम बड़े हायर स्टडी में जाते हैं, यूनिवर्सिटी लेवल पे जाते हैं, तब एक सब्जेक्ट एक ही टीचर बताता है, दूसरे सब्जेक्ट के लिए दूसरे टीचर के पास जाना पड़ता है। उसी तरह से इसमें इतना गुह्य होता है, ये शास्त्र इतने गुह्य होते हैं कि हमको अलग अलग वैष्णवों की सहायता लेनी पड़ती है। कोई गीता पढ़ा सकता है, कोई भागवतम पढ़ा सकता है, कोई चैतन्य चरितामृत पढ़ा सकता है, कोई उपदेशामृत पढ़ा सकता है, कोई भक्ति रसामृत सिंधु पढ़ा सकता है। हम बोले नहीं, मैंने गीता इससे सीखी है ना, ये मेरा गुरु है, अब मैं किधर रह जाऊंगा, कुछ नहीं हो सकता उस व्यक्ति का। इसीलिए श्रील प्रभुपाद जी ने हमको स्कॉन का इतना बड़ा प्लेटफॉर्म दिया है। आप किधर भी किसी भी गुरु के शरण में रहकर सीख सकते हो। तो इसलिए हम यहाँ पर बताया गुरवो गुह्य, गुरु जब, और सब हमें ये देखना चाहिए वो गुरु हैं, उनसे हमें सीखना है, उसको हमें बहुत बहुत आदर करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए। वो जब हमारे इस आदर से, सम्मान से, जब हमारी सिंसियरिटी को देखेंगे तो उनके अंदर जो ज्ञान है, जो सीक्रेट्स हैं, वो निकलेंगे बाहर। अगर हमारे अंदर ही द्वेष होगा, नहीं मुझे उससे सुनना है, उससे नहीं सुनना, उसकी क्लास में जाना है, उसकी क्लास में नहीं जाना, हमारे अंदर तो यही पड़ा होता है, ये वो वाले हैं, इनकी सत्संग में नहीं जाएंगे, इनकी सत्संग में जाएंगे, तो बोला क्या सीख सकेंगे हम। तो यहाँ पर बता रहे हैं कि जो हमको क्या करना चाहिए, पहले देखना चाहिए हम सिंसियर हैं और हमको सीखना है। और ये सब क्या है? वासुदेव कुटुंबकम, सबको भगवान ने कोई ना कोई योग्यता दी है और उनका लाभ लेना चाहिए। तो अभी आज तो यहाँ तक ही रखते हैं, मैंने सोचा था स्टार्ट करेंगे लेकिन नेक्स्ट वीक से करेंगे। आज क्योंकि आप सब जानते हैं पुरुषोत्तम का महीना है और हमें क्या करना चाहिए? भगवान को दीपदान करना चाहिए। तो आज हम सब दीपदान करेंगे और आप सबसे निवेदन है कि घर में भी सुबह को और शाम को भगवान के सामने दीपदान कीजिए। चौराष्टकम पढ़ सकते हैं, जगन्नाथ अष्टकम पढ़ सकते हैं, ब्रजेंद्र नंदन अष्टकम पढ़ सकते हैं। तो अभी हम यहाँ पर दीपदान करेंगे। आप सबका बहुत बहुत आभार जो इतना प्रेम से श्रवण किया। कृपया मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं अपनी सेवा और साधना को अच्छे से कर सकूं और गुरु और कृष्ण को प्रसन्न कर सकूं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, राम 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 हरे हरे, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, राम 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 हरे हरे, कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण की, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण की, परम पावन पुरुषोत्तम मास की, शिला प्रभुपाद की, गौरंग। खाली घोड़े कटी, खाली घोड़े कटी।